नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपन बिहार के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ सभाएं और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया भी पहुंच चुके हैं, जहां गया में पुराने सहयोगी और एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार जमकर किया। साथ ही जीतन राम मांझी के समर्थन में वोट की भी अपील की गई। इसके साथ ही सीएम को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी जनसभा के दौरान देखने को मिली, जहां सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि बिहार की 40 और देश में 400 सीट जरूर लानी है। माननीय जीतन राम मांझी जी आ जाइए, आप लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप सब जानते ही हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी इस बार उम्मीदवार हैं एमपी के, और हम यही आग्रह करने आए हैं आप सब लोगों से। पिछली बार हमने जिनको कहा उसको जिताए, तो इस बार भी हम आग्रह करने आए हैं कि इनको और मत से जिता दीजिएगा। यही हम आग्रह करने के लिए आए हैं। और आप जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं जितवाइएगा, ये तो हम लोगों के साथ 2005 में ही थे। इनको कोई समस्या थी, समस्या का समाधान हुआ और तब से लेकर के मंत्री रहे, इनको मुख्यमंत्री भी हम बनवाए, सारा काम किए हैं। आप बोलिए और आप याद करिए, सिर्फ हमारे बारे में नहीं, सब लोगों के बारे में जो आपकी सेवा करते हैं याद करिए। जो कुछ लोग यहां पर, अब आप जानते हैं 2005 में नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। अब आप सोचिए कि उसके पहले जिन लोगों का राज था, पति पत्नी 15 साल, अरे हम तो मात्र 7 दिन के लिए उसमें थे। लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या किया इन लोगों ने, कोई काम किया है? शाम में आप याद कर लीजिए, हम तो सब जगह ना घूमते थे जी। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र रखा गया है आरजेडी की तरफ से, जहां 24 के लिए आरजेडी के 24 वचन इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया गया कि देश में जो बेरोजगारी है उसे कैसे कम किया जा सकता है। देश में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। साथ ही 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हो जाएगी, इस तरह की बात तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब परिवार का, गरीब तबके का विशेष फोकस यहां पर रखा गया, जिसमें गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हें सालाना 1 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से मिलेगी अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में काबिज होता है तब। ऐसे में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी कही है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात भी कही। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बिहार वासियों के लिए यह रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलाया जाएगा, और इस तरह का वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया। साथ ही फ्री बिजली बिहार की जनता को भी देंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे।
पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। चुनावी सरगर्मी पूरे उफान पर है। आरजेडी ने भी आज अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया, यद्यपि उसने घोषणा पत्र का नाम जनवचन दिया है, जिसमें ये पूरी बातें लिखी गई है, कही गई हैं कि वो मतदाताओं के लिए क्या क्या करेगी। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र या जनवचन में हर उस पहलू को छूने की कोशिश की है जो मतदाताओं के लिए मुफीद हो सकती है। उस जनवचन में एक तरफ जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात है, वहीं दूसरी तरफ ओपीएस स्कीम की भी बात है, फसलों के एमएसपी की भी बात कही गई है और बिहार में शहरों की कनेक्टिविटी की भी बात कही गई है, युवा आयोग की भी बात कही गई है और रोजगार की भी बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी की ये जो पहल है और जिस तरीके से आरजेडी ने अपने जनवचन को तैयार किया है, वो अगर लोगों के बीच में जाता है तो लोग उसे किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसका आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब ऐसे में आरजेडी ने घोषणा पत्र की जगह परिवर्तन पत्र नाम दिया। अपने परिवर्तन पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं। वहीं हिंदी खबर ने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। चुनाव को लेकर के आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। हालांकि आरजेडी ने इसे जनवचन का नाम दिया है। हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, अभी जनवचन जो दिए गए हैं उसमें खास बात क्या है और आप किस तरीके से मतदाताओं तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये परिवर्तन पत्र और वचन पत्र जो है, ये तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा 15 अगस्त को मिलेगी बेरोजगारी से आज़ादी। तेजस्वी यादव जी ने कहा रक्षाबंधन के दिन बहनों को, माताओं को 1 लाख की राशि। गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, युवा आयोग बनेंगे, मंडल कमीशन का पूरा लागू होगा। ये ताकत जनता देगी और तेजस्वी यादव जी जिस तरह 17 महीने में बिहार में काम कर दिखाए हैं, उसी तरह से केंद्र की सत्ता से जब बीजेपी को बेदखल किया जाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये जो जितना आज वचन दिया गया वो सब पूरा होकर रहेगा। अच्छा, जदयू ने अभी प्रतिक्रिया दी है। जदयू का कहना है कि घोषणा पत्र जारी करते हैं, खुद 23 सीटों पर लड़ते हैं और देश भर का राजनीतिक एजेंडा तय करते हैं, और जदयू का ये भी कहना है कि सहयोगी दल के जो नेता है कम से कम उनको तो बुला लेते। देखिए, ये तो जेडीयू वाले इधर उधर की बात करके तेजस्वी यादव जी के सवालों से भाग रहे हैं। अरे जो घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव जी ने जो आज वचन दे दिया, वचन पत्र जारी कर दिया, इसका जवाब अगर जेडीयू को, किसी बीजेपी को, एनडीए को हिम्मत है, अगर है तो उनको जवाब देना चाहिए। क्या नौकरी, बेरोजगारी से आज़ादी नहीं होना चाहिए? का 500 रुपया गैस सिलेंडर, आप ही बताइए, आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो भी उनको खराब लग रहा है। संतरा खा रहे हैं तो पेट में दर्द, मछली खा रहे हैं तो पेट में दर्द। अब इसका तो कोई इलाज नहीं। एक अंतिम सवाल, जनवचन, लोग जनवचन को ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी तरफ आएंगे? वचन दिया है, वचन पूरा किया है, वचन पूरा करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वचन दिया है, वचन को पूरा भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले चुनाव में जनवचन जो है लोगों के ऊपर अपना कितना असर डालते हैं। सुजीत कुमार, पटना, हिंदी खबर।
लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने परिवर्तन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र आज जारी किया, जहां इसे लेकर अब सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने ये नहीं बताया कि वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार तो देंगे, लेकिन उसके बदले कितनी जमीन उन लोगों से लेंगे। वहीं उधर सांसद चिराग पासवान ने भी आरजेडी के घोषणा पत्र पर एक बड़ा निशाना साधा। आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसमें 24 जन वचन की बात कही गई है। ये 24 जन वचन आरजेडी का जनता से कमिटमेंट है। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। उनके सत्ता में आने की 1 पैसा उम्मीद है क्या? इस बात को मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो आरजेडी, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो समाजवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी हो राहुल गांधी की या सोनिया जी की या खड़गे जी की, इन लोग में किसी को भी जनता 1 नया पैसा भी ट्रस्ट करती है कि ये सत्ता में आएंगे, ये वो भी जानते हैं। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए। लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है, लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है। तो 10 साल में काम किया, वही देश को आगे ले जाएंगे। 100 करोड़ बोल देना, बोलने में क्या दिक्कत है? क्या किया बिहार में? खाली परिवार को नौकरी दी, राजनीतिक नौकरी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री, और बात करते हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो, वही मॉडल चलेगा क्या? राष्ट्रीय जनता दल कभी परिवर्तन पत्र जारी करता है, कभी संकल्प जारी करता है, कभी प्रण हमारा जारी करता है। अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। जैसे हम निश्चय वाले हैं, कमिटमेंट वाले हैं, निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, तो स्वाभाविक है अपना रामा दामा और दूसरे का गिरधामा, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। मनई 23 को सीट बिहार में लड़ रहे हैं, 2 झारखंड में लड़ रहे हैं, और ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, 4 पार्टी है ना बिहार में, तो इनके आँख में संतरा का रस डाल दिए। उनको बिठाने में आपको राजनीतिक रूप से बीपीएल हैं, क्यों नहीं बिठाया उनको? अगर राष्ट्रीय संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो यह तो अहंकार बताता है आपका, कि अहंकार आपके चरम सीमा पर है, कि अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं, और आप गठबंधन के घटक दल का तो अपमान कर ही रहे हैं। तो जो घटक दल का अपमान करेगा, उसके वचन पर और उसके बातों पर कौन कायम रहेगा? अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है। ऐसे में हर एक बिहारी इसको बरकरार रखना चाहता है, और इसकी शुरुआत बिहार की 40 सीटें जीतकर 400 पार का जो लक्ष्य है उसके लिए संकल्पित है।